नहीं किसे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बाबू बोला है विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव में संबंध स्थापित करें। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग को रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। चलिए देखिए, फोर्टीन का सॉल्यूशन। मान लीजिए एक हमारा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ई थोड़ा देर के लिए, और इसमें एक चार्ज प्रेजेंट है, एक चार्ज प्रेजेंट है Q। ठीक है, ये प्लस है, प्लस से स्टार्ट होता है फील्ड और माइनस पर टर्मिनेट करता है। तो इस पर लगने वाला फोर्स इधर QV हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया कि ये जो चार्ज है Q, इसको बहुत छोटा दूरी दिखाने के लिए हम dr करेंगे, और दिखाने के लिए ये बड़ा दूरी मान लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन यह है बहुत छोटा। ठीक है, इसलिए छोटा को d से और दूरी है तो r से। ठीक है, यानी dr छोटा दूरी के लिए यहाँ से इसको हमने यहाँ पर विस्थापित कर दिया। इस Q जो यहाँ था वो यहाँ पर चला आया। तो हमको काम करना पड़ेगा है जी। तो इस चीज़ को लिख दिया जाए। देखिए कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। तो लिखेंगे माना कि एक बिंदु आवेश स्मॉल q विद्युत क्षेत्र E में स्थित है, E में स्थित है। अतः Q पर कार्यरत बल F माना, अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो Q इंटू ई। अब Q को dr से
विस्थापित करने में किया गया कार्य dw माना। dw मानेंगे तो dw बराबर क्या हो जाएगा जी? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू dr, और dw का वैल्यू, F का वैल्यू देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो F का वैल्यू यहाँ Q इंटू ई रख देंगे इंटू dr कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ से आगे बाबू? समीकरण 1 से। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो स्थिति में परिवर्तन के कारण इसमें एनर्जी आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और ये जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो कार्य के ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए। अब हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा में परिवर्तन संपादित कार्य या किए गए कार्य, संपादित कहिए चाहे किए गए कार्य, किए गए कार्य के ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। जैसे हो गया तो यहाँ से क्या आ गया बाबू? देखिए, स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको D मीन्स छोटा, U मीन्स स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि छोटा कार्य है नहीं, और छोटा यहाँ पर स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है तो तो स्थितिज ऊर्जा भी छोटा बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारा छोटा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, और D मीन्स छोटा, यानी छोटा पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये किसके बराबर हो जाता है? तो जो काम करेंगे छोटा काम, उसके ऋणात्मक के बराबर हो जाएगा, यानी माइनस dw के बराबर। और dw का मान देखिए यहाँ पर है Q E dr। मन करे तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो du बराबर माइनस dw, dw का मान कितना है जी? Q E dr। ये कहाँ से आ गया? तो समीकरण 2 से। अब देखिए छात्र, Q को इधर लाइए, तो du बाई Q बराबर माइनस E इंटू डी आर, नहीं E इंटू डी आर या E डॉट डी आर, क्योंकि ये एनर्जी है और ये चार्ज है जी। तो एनर्जी बटा चार्ज हमारा वोल्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको डी यू के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे? डी भी कर देंगे। क्यों कर देंगे? तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि डी यू बटा क्यू बराबर भी है, आई छोटा डी यू है तो छोटा डी भी हो जाएगा। तो इसको रखिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल दोनों का आपस में रिलेशन आ गया नहीं जी। यही हमको एस्टेब्लिश करना था, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, ये 12 था। अभी कॉल भी आ रहा है, देखते हैं किसका है। हेलो। प्रणाम सर। खुश रहेगा ये। सर वीडियो में कहाँ आवाज सुनाई दे रहा है, खाली खटखट आ रहा है मुझसे। क्या आवाज नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? सर उधर बाहर से आवाज बहुत आ रहा है। अतः बाहर इधर थोड़ा रूम बन रहा है, तोड़ फाड़ हो रहा है, इसलिए आवाज आ रहा होगा। जी सर, नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए फोन किए। हाँ तो उसको कर दीजिए, मैंने थोड़ा लाउड कर दीजिए। लाउड सर मतलब? अरे ऊंचा कर दीजिए उसको। और वाइब्रेशन हो जा रहा है सर, कस के सुनाई दे रहा है। अच्छा, किसी तरीका से एक वीडियो आई है वो एडजस्ट कीजिए, जी सर। फिर अपना 18 से चलेगा। तब तक इसी पर चलते रहिए। फिर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं छात्र, ज्यादा मत बताइए। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 क्वेश्चन जो है आप लोग का कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके दो गुणों को लिखें। चलिए देखिए, यही हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है बाबू, है जी। और इसको हमने बोला था कि इसका किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल अगर रे ड्रॉ कीजिएगा, है जी, तो उस स्थान की विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, या फोर्स जो यहाँ पर लगेगा, कोई चार्ज रखिएगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसकी भी दिशा ये बताएगी। और कितना ज़्यादा लग रहा है उसको भी ये बताती है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी बताती है। नहीं तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या करेगी बाबू? तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक इमेजिनरी थॉट है, काल्पनिक, नहीं जी, काल्पनिक अवधारणा है, जो किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा उसकी परिमाण को दर्शाता है। इसको लिख देंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए यह एक काल्पनिक अवधारणा है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है जो किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा
स्पर्शीय स्पर्शीय दिशा में तथा स्पर्शीय दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चलिए फर्स्ट हो गया। अब इसके दो गुण को हमको लिखना है जी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गुण विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गुण, दो गुण लिखना है। पहला गुण क्या हो गया जी? तो पहला गुण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है। तो इसको लिख दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और दूसरा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। इसको अच्छा से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 14
14वीं का चांद हो। बोल रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका स्थायी मात्रक को लिखें। चलिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बाबू, तो ये तो हो गया। यहाँ पर अगर एक प्लस और दूसरा यहाँ पर माइनस, और दोनों के बीच की दूरी 2l जो बहुत छोटी दूरी पर रहती है नहीं जी। तो यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो एक सदिश राशि होता है। इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, इधर से इधर डायरेक्शन इसका होगा, P का डायरेक्शन। और हमने देखा है कि दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, उसका परिमाण और दोनों के बीच की दूरी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको P से हम लोग डिनोट करेंगे नहीं जी। तो Q इंटू 2l यानी 2QL जो P का, यह एक सदिश राशि होता है। अच्छा, इसका अगर मात्रक हम लोग लिखे तो 2 का तो कोई मात्रक होता नहीं है, Q को हम लोग कूलम्ब बोलेंगे, L हमें मीटर यानी कूलम्ब मीटर ही हमारा इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर उपस्थित आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर
कूलम्ब मीटर, कैपिटल सी स्मॉल एम, कूलम्ब मीटर होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक है, अर्थात में P जो हो गया बाबू 2QL, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था बाबू। ठीक है, इसको अच्छा से नोट कीजिए, आगे का क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बाबू बोल रहा है विद्युतीय फ्लक्स क्या है। ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स क्या है। चलिए देखिए विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक चार्ज है बाबू। ठीक है, और ये चार्ज ये पूरे सरफेस से नहीं जी, ये पूरे सरफेस से होकर के अपना प्रभाव इस तरीक़ा से इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजेगा, इस तरीक़ा से। तो ये सब जो फील्ड लाइन से निकलेंगे बाबू, फील्ड लाइन से जो निकलेंगे वो किसी ना किसी एरिया से होकर के निकलेंगे। तो यहाँ कितना फील्ड लाइंस, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, और ये कितना फील्ड लाइंस से गुजर रहा है। जैसे स्मॉल लिया जाता है सिंपली के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। डीए या डीएस से इसको हम लोग सूचित करेंगे। तो ये अल्पांश जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, इससे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही हमको क्या देता है बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है, इसलिए हमारा ये फ्लक्स जो निकलेगा वो हमारा अदिश हो जाएगा। और फ्लक्स को हम फाई या साइन से सूचित करते हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, तो डॉट प्रोडक्ट ई और डी एस के डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब डॉट आया है इसीलिए फाई या साई जो है वो हमारा स्केलर हो जाता है, स्केलर। तो इस चीज़ को लिख दीजिए। ठीक है,
इसको बोलते हैं अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख दीजिएगा किसी सतह पर या किसी सतह से गुजरने किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस सतह पर अल्पांश क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई या साइन से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है बाबू? अदिश राशि है, अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो ई डॉट डी एस, या इसी को तोड़िएगा तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, जहाँ थीटा ई और डी एस के बीच का कोण होता है। जहाँ थीटा ई वेक्टर तथा डीएस वेक्टर के बीच का कोण होता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट भी देख लीजिए, यूनिट क्या होगा? तो ये न्यूटन पर कूलम्ब, आई हमारा एरिया है तो मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका क्या है? सॉरी, ये इसका ये मात्रक है, और इसका बीमा भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसका बीमा देखिए,
तो बीमा में हमारा न्यूटन, न्यूटन मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर पर मीटर स्क्वायर, और फिर पर कूलम्ब। ठीक है, तो इसको इससे काट दीजिए तो एक आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम्ब। आईसी से बीमा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बीमा, तो केजी को हम लोग ए में लिखते हैं, पर मीटर हमारा क्या हो गया, तो एल हो गया, यानी एल के पावर -1, आई टी के पावर -2, और सी हमारा एटी होता है, तो ए के पावर -1 और टी के पावर भी -1। ये इसका बीमा हो गया। इसको थोड़ा सा और फ्रेश में लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए एम एल अकेला इन्वर्स में, और टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ये इसका बीमा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। इसको अच्छा से नोट कीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। चलिए देखिए 16 बोल रहा है बाबू कि सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। यानी मान लीजिए हमारे पास गोलीय चालक है, ठीक है, और इस पर चार्ज पूरे और इस तरीक़ा से अपना फैला हुआ है। टोटल चार्ज को Q हमने मान लिया, ठीक है, और इसका त्रिज्या R, ठीक है। तो इसका C हमको प्रूव करना है प्रोपोर्शनल टू R। कैसे प्रूव होगा तो देखिए, नहीं जी, हम लोग फार्मूला जानते हैं C बराबर Q/V। तो Q हमको मालूम है इसके सतह पर, इसके सतह पर V कितना है हमको पता नहीं है। तो V कितना है तो उसका ही फार्मूला हम जानते हैं कि V बराबर 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो Q हमको पता है, R पता है, तो इसके सतह का पोटेंशियल हमको पता चल जाएगा, ठीक है। आई पोटेंशियल को इस फार्मूला में रख देंगे तो Q से Q कट जाएगा, C हमारा R के टर्म में आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिए कि माना कि एक गोलीय चालक के सतह पर
उपस्थित आवेश स्मॉल क्यू तथा इसका त्रिज्या कैपिटल आर है। अतः इसके सतह पर उपस्थित विभव भी माना। यानी भी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1/4πε0 क्यू बटा आर। समीकरण 1 लिख दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि C बराबर Q बटा V। तो Q तो वहाँ Q ही है और V को V ही रख दीजिए। V का मान समीकरण 1 से रख दीजिए। तो C बराबर Q का मान 1/4πε0 Q अपन कैपिटल R। ये गड़बड़ हो गया। Q V का मान नीचे रखना है। ऊपर हमारा Q हो गया और नीचे भी V का मान कितना है बाबू 1/4πε0 Q बटा R। तो Q से Q कैंसिल आउट। ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। यानी C क्या हो जाएगा बाबू 4πε0 R हो जाएगा। और ये देखिए ये सब नंबर है। ये सब क्या बाबू नंबर है तो इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू फिक्स हो गया। यानी R बढ़ेगा तो C बढ़ेगा या R घटेगा तो C घटेगा। तो बढ़ने से बढ़े या घटने से बढ़े तो उसको बोलते हैं हम लोग समानुपाती, डायरेक्टली रिलेशन। इसलिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बाबू C प्रोपोर्शनल R। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17 लेटर। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बाबू।
श्रेणीबद्ध एवं समांतरबद्ध संधारित्रों के समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ओ कहने का मतलब ये है बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो देखने के लिए आपका शॉर्ट है, लेकिन ये है लॉन्ग, गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग में ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल अभी इसका हम सॉल्यूशन दे देते हैं। सबसे पहला हम सॉल्यूशन करें बाबू श्रेणीबद्ध के लिए। श्रेणीबद्ध, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो इसमें 3 कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1, C2 और C3, इसकी कैपेसिटी C1 इसकी, C2 और इसकी C3 कर लीजिए। इसके सिरे से एक विभवांतर सोर्स वोल्टेज भी रख देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको प्लस बना देगा प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू, फिर ये प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये मच्छर हैरान कर दिया। चलिए देखिए, इसको लिखना पड़ेगा श्रेणीबद्ध में कि माना कि ये मच्छर जो है ना, माना कि 3 संधारित्र जिसकी धारिता C1, C2 तथा C3 श्रेणीबद्ध में भी विभवांतर वाले बैटरी से जोड़ा गया है, है जी। अब देखिए सबका चार्ज संग्राहक पर Q है और कैपेसिटी अलग अलग है, तो इसका पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाएगा। इसके पोटेंशियल को मान लीजिए V1 और इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V3। तो V1, V2 और V3 को जोड़िएगा तो वो नेट पोटेंशियल V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी के कारण ये सब पर चार्ज आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका एडिशन जो करेंगे वो स्केलर के जैसा करेंगे। ठीक है, इसीलिए लिख देंगे नहीं जी, क्या लिख देंगे, चित्र से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। आज चूँकि हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q बटा V होता है, तो V बराबर Q बटा C हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, तो यहाँ से V का वैल्यू V1 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो Q बटा C1, Q बटा C1। V2 का Q भी Q है और C हमारा C2 है, यानी Q बटा V3 का Q ही है और C3 है, यानी Q बटा C3। ठीक है जी, तो सबका Q कॉमन कर लीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा बाबू,
V बराबर Q टाइम्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अब समतुल्य धारिता हमको निकालना है नहीं जी। तो समतुल्य धारिता के लिए अब क्या करेंगे कि एक ऐसा कैपेसिटर लेंगे जो इन तीनों के बदले में अकेला काम करता हो, तो उस अकेले कैपेसिटर की धारिता इस सबकी समतुल्य धारिता कहलाएगी। ठीक है, और ये सीरीज यानी श्रेणीबद्ध में है, इसलिए इसकी धारिता CS हमने मान लिया। तो ये अकेला ही तीनों के बराबर काम करेगा, इसको हमने बैटरी फिर से वहीं भी दे दिया। ठीक है, इस पर Q प्लस में इस पर माइनस Q आ गया। हाँ जी, तो लिख देंगे अब यदि समतुल्य धारिता CS हो तो क्या हो जाएगा? तो V बराबर Q बटा C यानी CS। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए और फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कीजिए। ठीक है, दोनों को तुलना कीजिएगा। तो ये V के जगह पर V है, Q के जगह पर Q है, 1/C1 1/C2 1/C3 का जो प्लस है उसके जगह पर 1/CS हो जाएगा। तो लिख देंगे कि अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, दोनों को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C3। ये इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट नहीं जी। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी हम लोग कर दिए हैं ताकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सके। इसको अच्छा से नोट कीजिए, इसका भी पार्ट हम लोग अभी देखेंगे। बी पार्ट इसका है बाबू समांतरबद्ध। समांतरबद्ध के लिए तो इसमें क्या करेंगे? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें एक कैपेसिटर ये है, दूसरा और फिर ये तीसरा। मन करे तो इस तरीक़ा से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, या थोड़ा अच्छा से इस तरीक़ा से स्टाइलिश भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसी तरीक़ा से जोड़ रहे हैं। और इसको एक बैटरी भी सामने कनेक्ट कर दिया। चलिए इसकी कैपेसिटी को हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 और इसको C3। तो यहाँ से चलेगा Q और Q इसमें गया Q1 बन के ये वाला, Q2 बन के और ये वाला Q3। तो इसके कलेक्टिंग प्लेट पर संग्राहक पर प्लस Q1 और कंडेंसिंग प्लेट संघनक पर माइनस Q1। उसी तरीक़ा से ये प्लस Q2 और ये माइनस Q2।
प्लस Q3 और ये माइनस Q3, ठीक है, और सब मिल करके यहाँ माइनस Q आ करके इसमें से बैटरी को डिस्चार्ज करेगा। हम जानते हैं कि ये समांतरबद्ध में, इसीलिए C3 का जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, विभवांतर रहेगा, वो बैटरी के बराबर रहेगा। C2 का भी बैटरी के बराबर और C1 का भी बैटरी के बराबर, क्योंकि सब आपस में बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा है, तो सब का पोटेंशियल भी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को लिखना पड़ेगा कि माना कि तीन संधारित्र जिसकी धारिता C1 C2 तथा C3 को समांतरबद्ध में जोड़ा गया है। समांतरबद्ध में एक बैटरी जिसका विभवांतर भी से जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए ये Q क्या होगा, Q बटा Q1 Q2 और Q3 में। Q यानी आवेश भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए Q Q1 Q2 और Q3 के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बाबू, अर्थात में आ जाएगा हमारे पास Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। आ चूँकि C बराबर Q बटा V होता है तो Q बराबर C भी हो जाएगा, इसलिए Q1 का C कितना है तो C1 है। आप V तो सब का बराबर है, इसलिए भी Q2 का C C2 है इंटू भी, Q3 का C C3 है इंटू भी, सबका भी आपस में बराबर है, कॉमन कर लीजिए। Q बराबर V टाइम्स C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, ये समीकरण है। अब क्या करना है, हमको समतुल्य धारिता निकालना है। तो समतुल्य धारिता के लिए हम क्या करेंगे बाबू, तो ये सब के जगह पर एक अकेला पहलवान लाएंगे जो उतना ही काम करेगा जितना ये सब मिल करके कर रहा है। तो उसकी अकेला जो पहलवान है यानी संधारित्र है, उसकी धारिता इसकी समतुल्य धारिता कहलाएगी। तो एक अकेला सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा समतुल्य धारिता का। चूँकि ये समांतरबद्ध में है, पैरेलल में है, इसीलिए इसकी धारिता Cp मान लेते हैं। Cp ये भी वोल्टेज का बैटरी है, Q चलेगा यहाँ पर भी प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q करेगा, ठीक है। इसका भी विभवांतर इस बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो अब इस चीज़ को लिख देना पड़ेगा कि अब यदि समतुल्य धारिता, अब यदि संधारित्र की समतुल्य संधारित्र की धारिता Cp हो, अब यदि समतुल्य धारिता Cp हो तो क्या हो जाएगा बाबू,
तो फॉर्मूला हमारा है सी पी, सी बराबर क्यू बटा भी, यानी सी पी बराबर क्यू बटा भी हो जाएगा। यानी यहाँ से क्यू बराबर क्या आ गया, तो क्यू बराबर आ जाएगा सी पी इंटू भी, समीकरण 2 आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर लीजिए। देखिए क्यू के बराबर है या भी, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 ये CP के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि अब समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, जैसे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो CP का वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिए। ठीक है, इतना काफ़ी है, इसके आगे बात बढ़ाने का नहीं। आई तो पैरेलल में जुड़ जाता है। ठीक है, और सीरीज में हमारा उल्टा होकर के जुड़ता है तो उल्टा के बराबर आता है। ठीक है, तो पैरेलल में बढ़ता है और सीरीज में घटता है। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। अगला कल से हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 18 से जो 4 5 6 7 जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।